बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 13 देखा था जिसमें हमने पिवट टेबल की कमांड अपने आप को क्लियर करी थी। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में दिख रहा है मार्कशीट। अच्छा, मार्कशीट एक्चुअली ज़्यादातर स्कूल सिस्टम में ज़्यादातर यूज़ होने वाली चीज़ होती है। मार्कशीट के स्कूल की सब्जेक्ट्स के मार्क्स किस तरह निकाले जाए, उनके ऑप्टेंड मार्क्स, उनके टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और एक और ऑप्शन होता है रीमार्क। तो ये ऑप्शन हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मार्कशीट बनाने के लिए आपने इस तरह सबसे पहले एक नेम टाइप कर लिया। नेम का कॉलम में आपने तमाम वो नेम्स क्रिएट करे जो आपके स्टूडेंट्स हों, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। जिस तरह मैंने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं, आप इसी तरह यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ 4 सब्जेक्ट लिए। लेने के बाद अब उसके बाद एक ऑप्शन है हमारा ऑप्टेंड मार्क्स का, जिसमें हमें एक ऑप्टेंड मार्क्स यहाँ पर क्रिएट चाहिए। ऑप्टेंड मार्क्स से मुराद ये होगा इन सब मार्क्स के टोटल कितने मार्क्स उसने टोटल मार्क्स में से 400 में से सपोज कितने मार्क्स ऑप्टेंड करें, हासिल करें। अच्छा, उसके बाद एक हम निकालेंगे यहाँ परसेंटेज और फिर ग्रेड। निकालने का तरीका, सबसे पहले ऑप्टेंड मार्क्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू सम। यहाँ पर हमने लिखा इक्वल्स टू सम। सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन में हम लोग सेलेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से वो 4 वैल्यूज़ आपकी जो आपके मार्क्स हो, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको ले लेंगे एंड देन एंटर। तो आपके पास अपना ऑप्टेंड मार्क्स निकल आएगा। परसेंटेज निकालने का तरीका इक्वल्स टू ऑप्टेंड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। आप इस तरह कर लें, या इजीली अगर लेना चाहें ऑप्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी आप इजीली कर सकते हैं, जिससे आपका यहाँ पर परसेंटेज निकल आएगी। उसके बाद एक होता है ग्रेड का फार्मूला। ग्रेड का फार्मूला निकालने से पहले सबसे पहले एक चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए कि किस परसेंटेज पर कौन सा ग्रेड हमें मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की 80 से अबव परसेंटेज है या 80 भी परसेंटेज है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ग्रेड देते हैं A1। अगर 70 या 70 से अबव है तो उसको A ग्रेड, 60 से A ग्रेड है B ग्रेड, 40 से अबव C, इसी तरह 40 और 40 से लेस देन फेल कर देते हैं, या 39 से जो भी आपको कंडीशन लगानी है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली वर्किंग करके देखते हैं। प्रैक्टिकली वर्किंग के लिए मैंने फार्मूला अपनी बुक में वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में दे दिया है। अच्छा, उसके बाद अब हम निकालेंगे, यहाँ पर कुछ शीट मेरे पास क्रिएट है। सबसे पहले ये आप क्रिएट कर लीजिएगा। ऑप्टेंड मार्क्स का फार्मूला अगर आपने देखा हो तो हमने क्या करा था, इक्वल्स टू सम सेलेक्ट और देन एंटर। यानी कि सबसे पहले आपने यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा। इक्वल्स टू लिखने के बाद SUM, समीशन का सम, देन ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने इन वैल्यूज़ को, सब्जेक्ट्स को जस्ट आपने सेलेक्ट करा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आपके पास ये आंसर जनरेट हो गया। अब सब पे क्या बार बार फार्मूला पुट करूँगा, नहीं। ये मैं आपको अपनी सेकंड क्लास में आपको बताया था, हमने जिस तरह टेस्ट शीट बनाई थी वैसे ही इसी तरह हम काम करेंगे। इस छोटे से डॉट पे क्लिक करके इसको नीचे तक हम इसको जनरेट कर देंगे, तो यह आपके पास तकरीबन फार्मूला खुद ही जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क्स के बाद निकालेंगे परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला हमने यूज़ करा था, सबसे पहले ऑप्टेंड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अच्छा, अब हम यूज़ कर लेते हैं इक्वल्स टू ऑप्टेंड मार्क्स में हमने ये ऑप्टेंड मार्क्स ले लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन डिवाइड का सिग्नेचर, डिवाइडेड बाय ये टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आपके वो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं और 4 के 4 सब्जेक्ट्स मेरे पास टोटल 100 के हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 400 हो जाएगा। इन केस कोई सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स का होता है तो आप वहाँ पर 340, यानी कि उसको फिर वैसे ही काउंट करोगे जितना टोटल मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा। यानी कि जो सब्जेक्ट्स आपके जितने दिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7 सब्जेक्ट हैं और उनके जो जो टोटल मार्क्स होंगे उनको हम प्लस कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर टोटल मार्क्स खुद ही यहाँ पर आप अपने पास से सॉलिड लिख सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने एंटर करा तो यहाँ पर आपके पास इसकी परसेंटेज हमारे पास निकल के आ गई।
वही डॉट पे हमने क्लिक करा और सब के ऊपर उसने क्या करा, परसेंटेज जनरेट कर दी। परसेंटेज आने के बाद किसी में पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है, किसी में नहीं आ रही। अगर आप चाह रहे हैं पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ आएँ, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल से हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से पहले हमने डिक्रीज़ कर लिया, अगर डिक्रीज़ करना है और इंक्रीज़ करना हो तो हम यहाँ से वैल्यूज़ को, पॉइंट के बाद की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेड निकालने के लिए हमने यहाँ फार्मूला देखा था ग्रेड का, सबसे पहले इफ़, उसके बाद J6। अच्छा, J6 से मुराद यहाँ पर ये है आपकी परसेंटेज की वैल्यू, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर ग्रेड में। सबसे पहले इक्वल्स टू इफ़, अगर ब्रैकेट ओपन, मैंने कहा ये परसेंटेज जो आपकी यहाँ पर परसेंटेज है, क्या इसका सेल एड्रेस क्या है आपके पास, J और 7, जो हमने सेल एड्रेस मालूम करने का तरीका पहले भी सीखा था। अच्छा, अगर ये वैल्यू परसेंटेज ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो, किसके, मैंने कहा 80 के। अगर कोई हम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जब हम कंडीशन देते हैं तो उसको हम इफ़ के फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। इफ़ अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो 80 के, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसको हम यहाँ पर प्रेस कर दें A1। हमने यहाँ पर कर दिया कि उसको वहाँ पर दे दिया जाए A1। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई। सेकंड कंडीशन हम देते हैं इफ़, अगर, दोबारा ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यही परसेंटेज आपने सेलेक्ट करनी है क्योंकि आपको इसी पे कंडीशन लगानी है। तो हमने क्या करा, ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो, देन 70, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद A, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन कॉमा। सेम इसी तरह आप कंडीशन अप्लाई करते जाएंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सेलेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं B, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, देन C, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज सेलेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और देन D, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर कॉमा। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, 40 तक तो डी ग्रेड हो गया। अब हम चाह रहे हैं इफ़ अगर कोई भी परसेंटेज मेरी यहाँ पर आती है कि यही परसेंटेज, सपोज जो हमारा J7 सेल था परसेंटेज का, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा कि भाई ये हो लेस देन, इक्वल्स टू इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि इक्वल्स टू मैं यहाँ डाल चुका हूँ, इक्वल्स लेस देन हो 40 के। 40 के बाद और 40 तक की वैल्यू को जो परसेंटेज होगी उसके बाद उस, और 40 तक इक्वल्स टू 40 तक भी ये क्या करेगा, डी ग्रेड। और 40 से लेस देन यानी कि 39.99 भी अगर किसी की परसेंटेज आए तो मैंने कहा उसको यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं डाला, मैंने कहा इसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और उसको हम यहाँ पर जनरेट कर दें, भाई उसको कर दो फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अब आपने जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन कर रहे हैं उतने ब्रैकेट्स आपको क्लोज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1, देखें आप कलर वाइज भी ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। एंटर प्रेस करा तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्रेड का खुद ही उसने जनरेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज 81 है। अब मैं जब इसको कॉपी करता हूँ, जनरेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने क्या करा, मुझे यहाँ पर सबका फार्मूला डिटेक्शन करके दे दिया। अब इसको फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये है, इन केस अगर कोई वैल्यू चेंज होती है, सपोज़ मेरे पास यहाँ पर वैल्यू के यहाँ के मार्क्स कुछ चेंज होते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू अपने आप यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स चेंज हुए। ऑप्टेन मार्क्स चेंज होने के बाद इसने क्या करा, यहाँ पर 40 कर दिया, यहाँ पर आपके जो परसेंटेज चेंज हुई, और यहाँ देन ग्रेड चेंज हो गया। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो इसको तो 71 पे ए ग्रेड बिल्कुल परफेक्ट दिया है, लेकिन अगर मार्क्स देखें तो यहाँ पर 20 होता है। और अगर हम एज अ जनरल मार्क्स देखें तो हम चाह रहे हैं कि एज अ 30 से या 40 से लेस देन वाले जितने भी मार्क्स कोई भी एक सब्जेक्ट में लाएगा उसको हम फेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका ग्रेड तो ए दे रहा है, तो हम ये ऑप्शन रीमार्क्स में लगा देते हैं कि भाई कौन पास है कौन फेल।
तो रीमार्क्स देने का भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे मिनिमम का, मिनिमम MIN, मिनिमम ब्रैकेट ओपन, और मिनिमम जिस तरह हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वैसे ही हमने सेलेक्ट कर ली वैल्यूज़, देन ब्रैकेट क्लोज सिर्फ मिनिमम की। अच्छा, फिर मैंने कहा यही वैल्यू लेस देन हो अगर 40 के, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट इनमें से कोई भी मार्क्स अगर कोई 40 से लेस देन होगा, मिनिमम होगा, कम से कम होगा 40 के, तो उसको यहाँ पर मुझे इन्वर्टेड कॉमा में हम वो वैल्यू टाइप कर दें जो हमें प्रिंट करवानी होती है, जो हमें वहाँ पर टाइप करवानी होती है। फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब ये होता है कि या तो फेल हो जाए, अदरवाइज यानी कि फेल हो जाए, इसके अलावा अगर फेल ना हो 40 से अबव हो तो उसको हम कर दें यहाँ पर पास, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सेलेक्ट करके आप कंट्रोल D भी कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट टाइम करा था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वो वैल्यू दे रहा है A1 है तो पास ही है, और यहाँ पर कोई भी ऐसे 40 से लेस देन नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर एक कंडीशन देखी थी कि भाई यहाँ पर कोई वैल्यू हो अगर 40 से हमारे पास क्या हो लेस देन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ग्रेड A तो बना है 71% है, लेकिन इसके रीमार्क्स क्या है, ये बच्चा फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं 20 से लेस देन है। तो आई होप आपको मार्कशीट समझ में आई होगी। अगर आप ये भी करना चाहते हैं इन वैल्यूज़ में से ऐसे मार्क्स हाईलाइट कर दूं जो फिर यानी कि 40 से लेस देन हो, तो आपको याद होगा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लेस देन वैल्यू में हमने टाइप करा था कि भाई ऐसी वैल्यू हाईलाइट हो जाए जो 40 हो, तो आपको खुद हाईलाइट करके दे देगा यहाँ पर जो बच्चे फेल हुए होंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। थैंक यू।